नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं दुनिया के सबसे चर्चित एक बिना किसी कानूनी दर्जा प्राप्त तलाक के बारे में बात करने को यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आपको लगेगा कि एक ऐसा तलाक है जो कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए कि ये कानूनी शादी नहीं थी लेकिन तलाक हो रहा है। ट्रंप और मस्क के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे रईस कारोबारी, जो कि एक हफ्ता पहले तक 5 या 6 दिन पहले तक ट्रंप के सबसे बड़े वेलविशर थे, उनका दायां हाथ थे। ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति का दायां हाथ थे। पूरे दुनिया के इतिहास ने ऐसा नहीं देखा है कि किसी देश के शासन प्रमुख के कमरे में, उसके ऑफिस में कोई एक कारोबारी इस तरह से देश को चलाए, दुनिया को चलाए। तो एलन मस्क, जो कि एक समय ट्विटर नाम की कंपनी को उन्होंने खरीदा था, उसका नाम अभी एक्स कर दिया है, जो कि टेस्ला नाम की कार बनाने वाली दुनिया की एक सबसे बड़ी बैटरी कार की कंपनी के मुखिया हैं, और जो स्पेस एक्स नाम की एक रॉकेट कंपनी भी चलाते हैं, अंतरिक्ष कंपनी। बहुत सारे उनके कारोबार हैं ऐसे बड़े बड़े। और ट्रंप का जब चुनाव चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मस्क ही चुनाव लड़ रहे हैं। रात दिन साथ में रहते थे। ट्रंप का जो फार्म हाउस है उसमें रहते थे, वहीं रहते थे, साथ में रहते थे, एक साथ प्रचार करते थे, एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे, एक दूसरे का नाम लेते नहीं थकते थे। जितनी बार अपने ईश्वर को या अपने बच्चों को बुलाते होंगे, उससे ज़्यादा ये एक दूसरे को बुलाते थे। इनके बारे में पश्चिमी दुनिया में अंग्रेजी भाषा में एक शब्द इस्तेमाल हुआ बार बार, ब्रोमांस। रोमांस तो आप जानते होंगे कि जो दो जवान लोगों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन के चलते, इमोशनल अटैचमेंट से जो एक शब्द बनता है रोमांस, प्रेमी प्रेमिका के बीच या दो प्रेमियों के बीच या दो प्रेमिकाओं के बीच वो रोमांस होता है। जब दो लोगों के बीच, दो ब्रदर्स के बीच बिना सेक्सुअल अट्रैक्शन के जब खूब घरोबा रहता है, खूब घरोबा कि पेट दो हैं लेकिन खाते एक मुंह से हैं, इस तरह की बातें जब कही जाती हैं तो उसको ब्रोमांस कहते हैं। तो ये हाल के वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोमांस था, जो करीब 150 पौने 200 दिन चला, धूमकेतु की तरह धरती पे गिर गया। दिल खट्टा हुआ तो इतना खट्टा हुआ कि जैसे ही ट्रंप सरकार में मस्क का कार्यकाल पूरा हुआ, सरकार में किफ़ायत लाने के लिए, फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, जैसे ही मस्क का कार्यकाल पूरा हुआ, डोज नाम का एक मिशन था जिसका मुखिया बनाया गया था, और ताकत इतनी मिली थी मस्क को कि ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में बैठता था मस्क। आपने देखा होगा कि ओवल ऑफिस, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस है, उसमें ट्रंप अपने टेबल पर, चेयर पर बैठे हुए हैं, इधर मस्क बगल में खड़े होकर अपने एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, किसी को कंधे पे बिठा लिए हैं, मीडिया के जवाब दे रहे हैं। मस्क का एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का अपनी नाक कुरेद रहा है, उसको साफ करके राष्ट्रपति के टेबल पे पहुंच रहा है। एक किसी वीडियो को लेके ये भी लोगों का अंदाज था कि मस्क का छोटा सा बेटा ट्रंप को शट अप कह रहा है उसके कमरे में। और कहीं दिखता था नज़ारा कि ट्रंप हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं तो मस्क के छोटे से बेटे को लेके जा रहे हैं, प्लेन में चढ़ रहे हैं मस्क के बेटे को लेके, यानी दोनों जो हैं एक दिल और दो जान किस्म का हो गया था कि धड़कन अलग अलग हो रही है लेकिन दिल दोनों का एक है। और जैसे ही मस्क का कार्यकाल पूरा हुआ, मैं नहीं जानता कि वो कार्यकाल को और ज़्यादा लंबा चाहते थे कि नहीं, क्योंकि बेरोजगार नहीं थे वो। टेस्ला जैसी उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनमें पूंजी निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, ऐसे कंपनियों के लोग, उसके डायरेक्टर, कंपनियों के शेयर होल्डर, वो चाहते थे कि मस्क ये नेतागिरी छोड़कर आकर
काम संभाले कंपनी का। इसलिए जब किफ़ायत का अभियान पूरा हुआ तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि मस्क को कोई सदमा लगा हो। मैं नहीं जानता उनके दिल की बात, लेकिन उनके विदाई समारोह में भी ट्रंप ने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। लेकिन जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ और मस्क ने ट्रंप के ऊपर जो हमले चालू किए, एक बड़ा खर्चीला सा विधेयक वहाँ के पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए, जिसको वो वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट कह रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत है ये बिल, इससे टैक्स ऐसा होगा, इतनी कमाई होगी, इतने लोगों को राहत मिलेगी, कई तरह की बातें थी। उसको मस्क ने सार्वजनिक तौर पर वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदाराना और घिनौना कहा था। घिनौना शब्द बड़ा खराब है, घिनौना, लेकिन कहा था उन्होंने। इसके जवाब में ट्रंप ने मस्क के लिए कहा कि ये एहसान फरामोश है। मस्क कल तक इतना प्रेम था, दोनों एक थाली में खाते थे, एक रोटी को तोड़ के एक एक टुकड़ा खाते थे, शुरू के 4-4 कौर एक दूसरे को खिलाते थे, उसके बाद अपना खाना खाते थे। इतना प्रेम था दोनों का। एक व्हाइट हाउस में एक ही थाली में सब चीज़ें इनके लिए आती थी, दोनों के लिए। और अब ये हो गया कि इसने कहा कि घिनौना एक्ट है इसका, गैर जिम्मेदार एक्ट है ट्रंप का। ट्रंप ने कहा कि ये नाशुक्रा है, ये एहसान फरामोश है ये मस्क। और कहा कि तुम्हारी जितनी कंपनियों को सरकार से जितना पैसा मिलता है, अरबों डॉलर, वो सब एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा। और जो सब्सिडी मिलती है तुम्हारी कंपनियों को, ईवी जैसी सब्सिडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी सब्सिडी का हो, सब सब्सिडी बंद कर दूंगा, तब तुमको समझ में आएगा। जवाब में मस्क ने कहा अगले दिन कि ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलाना चाहिए राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए, और कहा कि जो उपराष्ट्रपति है जेडी वांस, उसको राष्ट्रपति पद दे देना चाहिए। जब भी राष्ट्रपति को अगर महाभियोग से हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने का मौका है, हर बार चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। इससे भी बड़ी बात, मस्क ने यह कहा कि जेफरी एप्स्टीन के जो दस्तावेज हैं उनको ट्रंप ने रोका हुआ है क्योंकि उनमें ट्रंप का नाम है। अब लोग जो हैं यहाँ पर मुझको सुनने वाले, उनको जेफरी एप्स्टीन, ये नाम थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये अमेरिका का एक कारोबारी था जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े लोग जिसमें ब्रिटिश राजघराने का प्रिंस एंड्रयू भी शामिल था, उनके लिए लड़कियों का, सेक्स का इंतजाम करता था, जिसमें नाबालिग लड़कियां भी रहती थी। इसके मेहमानों में, मेहमान यानी ग्राहक ही रहते होंगे, जो दलाल है सेक्स का उसके मेहमान क्या कहें, लेकिन माहौल कुछ ऐसा रहता था कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े नेता, अलग अलग देशों के, कहीं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कहीं के भूतपूर्व कुछ, कहीं के अरबपति खरबपति कारोबारी, ऐसे लोगों के लिए सेक्स का इंतजाम करता था। ये सेक्स की पार्टियां करता था जिसमें बहुत सारी प्रॉस्टिट्यूट्स रहती थीं, जिनमें लोग अपनी तमाम किस्म की जो जंगली कल्पनाएं रहती हैं उन कल्पनाओं को पूरा करते थे। ब्रिटिश राजघराने का प्रिंस एंड्रयू न्यूयॉर्क अमेरिका आता था ऐसी पार्टियों के लिए। अभी कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल ही रहे हैं इसके। तो एलन मस्क ने, जो कल तक यार था ट्रंप का, दोनों दो बदन एक दिल थे, वो कह रहा है आज कि ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन पेपर्स को दबा के रखा हुआ है, क्योंकि नाम है इसमें ट्रंप का। इसका मतलब ये है ऐसा कहने का। ये भयानक नौबत है। अभी रिश्ता टूटा भी नहीं था, केवल एक कामकाज पूरा हुआ था, बस काम पूरा हुआ था,
और काम पूरा होने के बाद 4 दिन 5 दिन के भीतर एक दूसरे के बारे में इतनी गंदी बातें कही गई। मैं अभी जब आ रहा था उठकर तो मुझको ये समाचार देखने मिल रहा है कि एलन मस्क ने नए पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा की है और ट्रंप ने कहा है कि इसके सब धंधे जो हैं इसको बंद करवा दूंगा मैं, सब्सिडी देना और सरकार के जितने प्रोजेक्ट कर रही है एलन मस्क की कंपनियां। और उसने कहा कि ये जेफरी एप्स्टीन पेपर्स उसको दबा के क्यों रखा है ट्रंप ने। मस्क ने इशारा किया है कि इसमें ट्रंप का नाम भी, ट्रंप पहले से बदनाम आदमी है सेक्स वगैरह के बारे में। आपके सामने मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एक एडल्ट एक्ट्रेस थी स्टॉर्मी डेनियल्स नाम की, उसको ट्रंप ने पैसा रुपया देकर चुप कराया था अपने चुनाव के पहले कि मेरे साथ सेक्स के बारे में बोलना मत। बदनाम आदमी है, बहुत ही बच्चलन और बदनाम आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। ज़्यादा इज्जत मत कीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुना गया होगा, अमेरिकियों की किस्मत फूटी है जो उसको राष्ट्रपति चुना है। अभी उनको अफसोस होने लगा है बहुत सारे लोगों को। खैर, मैं इन दो के ऊपर आ रहा था। मस्क ने ये तक कहा कि जो अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है सरकार की, नासा, वहाँ पे उसके लिए भी बाहरी कंपनियां बहुत सारा काम करती हैं। तो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी नासा के लिए बहुत सारे काम करती है। और अभी आपको ध्यान है जो एक अंतरिक्ष यान जो जाके सुनीता विलियम्स को स्पेस सेंटर से वापस लेके आया धरती पर, तो वो एलन मस्क का ही था। तो कहा कि मैं ये सब बंद कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट नासा के नहीं करूंगा काम इस पे। बाद में लोगों ने समझाया इस तरह की उटपटांग बात मत करो, ये राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं हैं, इसको बंद करने की बात मत करो। जाति दुश्मनी तुम्हारी है ट्रंप से, उसको निभाओ, लेकिन देश के भले के लिए अंतरिक्ष योजनाओं से इस तरह से हाथ नहीं खींच सकते। अब मैं इस पे आ रहा हूँ कि ये गंदगी अभी चल रही है। मैं आज ही सुबह बीबीसी पर पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पे आ रहा था कि किस तरह से अमेरिका के सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो 3-3, 4-4 घंटे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक ट्विटर जैसा एक अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें ट्रंप का खाता देखते हैं, एक्स जो कि ट्विटर है, उस पे एलन मस्क का खाता देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, और पल भर में वो न्यूज़ बनती है। लोग घंटों घंटों देख रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में और क्या बोलने वाले हैं। बात यहाँ तक आ गई है, जो सेक्स स्कैंडल था उससे जुड़े हुए मामले जिसमें कई लोगों के नाम अब तक छुपा के रखे गए, अदालत में सील बंद दिए गए, उसका तुरंत इशारा कर दिया है एलन मस्क ने कि ये ट्रंप सरकार ने इसको छुपा कर रखा है, नामों को और कागजों को उसको उजागर किया जाए। मेरे को अमेरिकी राष्ट्रपति की बदचलनी के किस्सों में ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बुनियादी तौर पे उसी तरह का आदमी है। आपको ध्यान है ना, उसने एक बार कहा था कि मर्द अगर बहुत कामयाब हो जाता है तो वो औरत के बदन के खास हिस्से का नाम लेके कहा था, बदन के उस हिस्से को भी दबोच सकता है, ये कहा था उसने। तो इतना घटिया इंसान है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति है इसलिए कोई उसका सम्मान करना हमारी मजबूरी नहीं है। तो मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जब दिल खट्टा होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं तो कैसे बुरी तरह बिगड़ते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है ये जो सेक्स पेपर्स की तरफ जो मस्क ने इशारा किया है। ये तो एक किस्म से रिवेंज पोर्न पोस्ट करने जैसा है कि हम हिंदुस्तान में और बाकी दुनिया में भी सुनते हैं कि दो लोगों के बीच प्रेम संबंध थे, देह संबंध थे, संबंध खराब हो गए तो उनमें से किसी एक ने अंतरंग पलों के बनाए गए वीडियो बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, पोर्न वेबसाइट को बेच दिए। तो इसको रिवेंज पोर्न कहते हैं, बदला लेने के लिए पोस्ट किए गए पोर्न, अश्लील वीडियो, जो कि आपस के भी हो सकते हैं। तो मस्क भी उस पे उतर आया है, रिवेंज पोर्न पे, साफ साफ इशारा किया है
कि ये कागज जो हैं, उसने कहा जेफरी एप्स्टीन से संबंधित जो दस्तावेज हैं उसको ट्रम्प सरकार रोक रही है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं उसमें, और मुकदमा चल रहा है। अभी कोर्ट के बाहर सेटलमेंट भी हो रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे जुर्म अदालत के बाहर भुगतान करके आप उसको दबा सकते हो, ख़त्म करवा सकते हो। तो लोग ये भी कर रहे हैं। नाबालिग बच्चियों से सेक्स, ऐसे मामले हैं इसमें बहुत सारे। मैं नहीं जानता, ट्रम्प का भी कोई वीडियो अगर 2-4-5 दिन में अगर मस्क पोस्ट कर दे तो। मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि दो बदन एक जान जैसा रिश्ता जिनके बीच दिख रहा था, उनके संबंध बिगड़े तो 1 हफ्ते के भीतर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे उतारू हो गए हैं। ये लोग धमकियां दे रहे हैं, धंधा खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। आपको और मुझको सबको अपनी जिंदगी के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि आज जिस तरह के लोगों से हमारे रिश्ते हैं, कितना घरोबा है। क्या ये घरोबा निभ पाएगा? और नहीं निभेगा तो हमारी ज़िंदगी के कौन कौन से असल राज जो हैं ये दूसरे व्यक्ति उजागर कर सकते हैं। क्या क्या हमारा नुकसान हो सकता है, सोच के देखिएगा। रिवेंज पोर्न तो एक चीज़ है कि अंतरंग क्षणों के वीडियो आपने बना लिए, फ़ोटो आपने बना ली, बातचीत रिकॉर्ड कर ली और उसको पोस्ट कर दिया चारों तरफ। रोज़ हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसा मामला हो रहा है। कल तक की प्रेमिका थी, आज उसकी शादी कहीं और हो गई तो उसके साथ के अपने वीडियो को पोस्ट कर दिया, उसका लिंक उसके ससुराल के लोगों को भेज दिया। कहीं लड़की खुदकुशी कर रही है, कहीं ऐसा करने वाले प्रेमी का कत्ल करवा रही है। जिंदगी में स्थायी कुछ नहीं होता, रिश्ते तो बिल्कुल ही स्थायी नहीं होते। मैंने छत्तीसगढ़ में 2 नेताओं के बीच, एक सांसद और उनकी एक विधायक पत्नी के बीच ऐसे रिश्ते देखे हुए हैं। खराब हुए तो इतने खराब हुए कि राज परिवार के दोनों लोग अलग अलग घरों में रहते थे, और पत्नी जब विधानसभा का चुनाव लड़ती थी तो पति अपने ड्राइवर को खड़ा करता था उसके मुकाबले पत्नी को नीचा दिखाने के लिए, और बाहर से कोई एक दूसरी इंपोर्टेड महिला को लाकर उसको भी रखा हुआ था, शादी किए हुए बिना किए हुए जो कुछ भी था, नीचा दिखाने के लिए। बड़े नामी गिरामी लोग थे दोनों, राज परिवार के थे, दोनों कांग्रेस पार्टी के थे। एक सांसद एक विधायक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गए थे। रिश्तों में घरोबा एक सीमा तक रखें। रिश्तों में पूरा तौलिया ही न खोल दें किसी के सामने। रिश्तों में ऐसी फ़ोटो खिंचवाने तैयार न हो जाएं, ऐसे दस्तावेज न बांटें, ऐसी ज़िंदगी की निजी जानकारी ना दें कि सामने वाले व्यक्ति अगर आपको तबाह करने पर उतारू हो जाए तो पूरी तरह से तबाह कर दें। मोहब्बत में ऐसा होता है। मोहब्बत में आपको मालूम रहता है कि ये जानकारी खतरनाक है, आपके लिए आत्मघाती हो सकती है। उसके बावजूद आप खुद होकर वो जानकारी देते हैं और आपको लगता है कि मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया है, मैंने अपने राज बांट दिए हैं जिससे मोहब्बत है उससे। लेकिन आप जान लीजिए कि ट्रम्प और मस्क की मिसाल जो है ये भी मोहब्बत थी, एक किस्म की, बिना सेक्स के थी। लेकिन सेक्स वाली जो मोहब्बत रहती है, जो इमोशंस भावनाओं वाली जो मोहब्बत रहती है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। कई लोग एक दूसरे से कह सकते हैं मोहब्बत में मुझको तुम पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ऐसे भरोसे बहुत बार मैंने टूटते देखे हैं अपने आसपास। कुछ लोग कहते हैं कि 7 जन्म का नाता, जन्म जन्म का नाता, 7 फेरों का रिश्ता, कई तरह की बात कही जाती है। कुछ और धर्मों में कुछ और तरह से होता होगा रिश्ता। मैंने 10-10, 20-20 बरस के रिश्ते के बाद जब रिश्ते टूटते हुए देखे हैं तो बहुत बुरी तरह टूटते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कल की ही बात है,
मेरे बगल के एक शहर में 75 साल के एक आदमी ने अपनी बीवी को कुल्हाड़े से काट डाला और खुदकुशी कर ली। अब आप बतलाइए, 75 साल यानी शादी को 40-50 साल हो चुके होंगे। कितना भी लंबा साथ रहे वो कभी स्थायी रहे जरूरी नहीं रहता। इसलिए कम से कम राज को राज रहने दीजिए तो रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। आप तमाम राज अगर एक दूसरे से बांट लेंगे तो कभी भी नाराज़गी की हालत में लोग तबाही पे उतारू हो सकते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आज किसी पर आपको अंधविश्वास है, प्रेम में, दोस्ती में, बिजनेस की भागीदारी में, किसी और तरह के संबंध में, तो आप याद कीजिए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में धोखा कब कब खाया है और कितने करीब। धोखा तो करीबी लोगों से ही खा सकते हैं, दूर के लोग थोड़ी धोखा दे सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि पीठ में छुरा भोंकने के आसपास की ज़िंदगी में आपने कितने किस्से सुने, असल किस्से, कहानियाँ नहीं। मैंने अभी सोशल मीडिया पर लिख दिया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझको मैसेज भेजकर कहा कि क्या बात है, किसी ने धोखा दिया है क्या? तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि मैं धोखा खा के ही नसीहत दूं। धोखे के बारे में कल्पना करके भी नसीहत दे सकता हूं। मैंने शायद कुछ ऐसा लिखा था कि दोस्तों के हाथों में कुछ छुरे देखे तो कछुए ने अपनी पीठ कड़ी कर ली, कुछ ऐसा लिखा था मैंने, शब्द मुझको ठीक से याद नहीं है। अब आज देख लीजिए, आज ट्रंप और मस्क दोनों को लग रहा होगा कि जिस रफ्तार से दूसरा जोड़ीदार कल तक का आज छुरे भोंक रहा है पीठ में, तो पीठ कछुए जैसी रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, हिफाजत रहती। मैं केवल इतना कहने आपसे आया हूं कि अपने कोई भी राज किसी को बांटने के पहले ट्रंप और मस्क की ये मिसाल याद रखिएगा। ये रिवेंज पोर्न से कम नहीं है कि मस्क ट्रंप के बारे में बोल रहा है कि वो सेक्स पेपर से इस सरकार ने दबा के क्यों रखे हैं। वो साफ साफ कह रहा है और उसको मालूम भी होगा कि उसमें नाम होगा इसका, ट्रंप का। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी सेक्स पार्टियां और ट्रंप उसमें न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपनी असल जिंदगी में याद रखिएगा, अपने राज राज रहने दीजिए, किसी को अपने पीठ पे छुरा भोंकने का मौका मत दीजिए, किसी को इतने करीब मत आने दीजिए कि वो छुरा भोंक सके। कछुए से सीखिए कि पीठ को कैसा कड़ा करके रखा जा सकता है। राज को राज रहने दीजिए, अपने आसपास के लोगों को धोखा देने के लिए मजबूर मत कीजिए कि आपके इतने राज उनके पास हैं कि उनको लगेगा कि इसको धोखा देने से तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा, ऐसा मत होने दीजिए। बिना ज़रूरत कोई राज किसी को मत बांटिए, दिल की बात दिल में रखना सीखिए। बस आज मैं कोई हेलमेट तम्बाकू की नसीहत नहीं दूंगा, इतनी बड़ी नसीहत देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अपने राज अपने पास रखिए, तभी तक आप सुरक्षित हैं। फिर मिलेंगे।